बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं फैज़ान रिज़वी और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। इस वक्त हम मारगला की पहाड़ियों के दामन में बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद का मौसम बहुत खुशगवार है, लेकिन पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत बहुत हाई है, जहां पर हुकूमत इंतख़ाबात पर, आम इंतख़ाबात पर राज़ी होती दिखाई नहीं दे रही। नकवी साहब से गुफ्तगू करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल। नकवी साहब, हुकूमत आम इंतख़ाबात पर, अब जो ज़िमनी इंतख़ाबात हुए उसके नताइज के बाद भी आम इंतख़ाबात पर हुकूमत राज़ी होती दिखाई नहीं दे रही। कहाँ जा रही है ये सूरत हाल? देखें, डूबता शख्स हाथ पांव तो मारता है ना, और अगर उसे तिनके का कोई सहारा मिले, वो मिसालें मौजूद हैं तिनके का सहारा। हम प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपने कहा कि मारगला पहाड़ियों के दामन में मौजूद हैं। हम जनाब शहबाज शरीफ साहब की लंका से आपके साथ मुखातिब हैं। वो है ना, वो कौन सी मूवी है जिसका डायलॉग है कि ये है हमारी लंका और मैं हूँ यहाँ का जयकांत शिकरे? मैंने नहीं देखी। अच्छा, आपने मूवी नहीं देखी, लेकिन ये डायलॉग हमने बड़ा सुना हुआ है कि ये है हमारी लंका। तो ये जिस 26 किलोमीटर की राजधानी के बारे में बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब का, जो इक़्तिदार महदूद हो गया इस्लामाबाद तक, वो जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है ना। देखें, मैं सदीक जान की वीडियो सुन रहा था। सदीक जान ने वो वेंटिलेटर की मिसाल दे के ये बताया कि किस तरीके से हुकूमत जो है वो इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है, और उसका बटन वेंटिलेटर का वो अब इमरान खान के हाथ में आ गया है। जो तुर्क का पत्ता है पंजाब, वो इमरान खान के हाथ में, और सूरत हाल अब कैसे अनफोल्ड होगी, इसमें दो तीन चीज़ें जो मैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और कुछ अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको ये बताऊँ कि ये क्लिनिकली डेड हुकूमत है इस वक्त। इसकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है। इसको वाकई एक वेंटिलेटर जो है वो, जिस तरीके से अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान, कोई शख्स, उसका इंतकाल हो जाए और उसकी जो फैमिली है वो उसने दूर दराज से आना हो, किसी बाहर के मुल्क से आना हो, और उसको प्रिजर्व रखने के लिए उसकी सांसें जब लाइफ सपोर्ट मशीन के ज़रिए बहाल रखी जाती हैं, वेंटिलेटर के ज़रिए, तो वही सूरत हाल इस वक्त इस हुकूमत के साथ है। इसकी रीबर्थ इन जमातों की हो सकती है, इनका एक और जन्म हो सकता है, रिवाइवल हो सकता है एट अ लेटर स्टेज। लेकिन फ्रैंकली इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये जो हाथ पांव मारे जा रहे हैं, ये जो डट जाने का तासुर दिया जा रहा है कि हम डट गए हैं जनाब, इंतखाबात वक्त पर होंगे, ये इनको भी पता है कि ये सारी चीज़ें सरवाइव नहीं कर सकते। ये वो वाहिद मुस्लिम लीग नवाज़ है जिसका वज़ीर-ए-आज़म, उस वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा है कि किसी सूबे में हुकूमत नहीं है। वो कहीं पर ऐसी अथॉरिटी होल्ड नहीं करते जहां वो डिलीवर करें, जहां वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और ये बताएं कि जनाब हम हक़ हुक्मरानी रखते हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर आप अगले इंतखाबात में आप कितना 1 साल घसीट लेंगे। हुआ क्या उसकी वजह से? देखें, अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं। इमरान खान साहब के पास कार्ड्स कौन कौन से हैं जो वो प्ले कर सकते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, और उसमें जो कुछ कमज़ोर फैसले जो हैं मुमकिन तौर के ऊपर हो सकते हैं। वैसे लेकिन मुझे ये बता दें पहले कि जो इंतखाबात हुए, ज़िमनी इंतखाबात, जो तबसरे तज्ज़िये किए जा रहे थे और जो अंदाज़े लगाए जा रहे थे, और मुझे भी लग रहा था मेरी एक्सपेक्टेशंस के भी बरखिलाफ़ आए नताइज, तो इसकी क्या वजह रही आपके मुताबिक? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख़, हालिया सियासी तारीख़ का ख़ास तौर पर अगर आप अहाता करें, तो आपको ये बात कहने में कोई आर नहीं कि 2 बड़ी तारीख़ें हैं हमारे सामने। एक है 30 अक्टूबर 2011, जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा किया था। उस दिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऑड्स तब्दील हो गए थे, और इमरान खान और उनकी जमात एक तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आई थी। और जो 17 जुलाई 2022, जो अभी इतवार के दिन इंतखाबात हुए हैं, इसमें बड़ी बड़ी मिथ्स ब्रेक हुई हैं, टूटी हैं, तोड़ दी हैं। इमरान खान साहब जो मिथ बस्टर के तौर पर सामने आया ना, क्या कि जनाब आपकी अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बनती, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, आप इलेक्टेबल्स के बगैर इलेक्शंस नहीं जीत सकते, आपको ATMs के बगैर आप इलेक्शंस नहीं जीत सकते, आपको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपकी सियासत ख़त्म। गर्मी के मौसम में लोग नहीं निकलते, बारिश में लोग नहीं निकलते, कीचड़ में लोग बाहर नहीं निकलते, धूप में लोग बाहर नहीं निकलते, रात के वक्त लोग बाहर नहीं निकलते। इमरान खान साहब ने तो इन सारी मिथ्स को ब्रेक कर दिया। 13 सियासी जमातें एक तरफ खड़ी थीं, एस्टेब्लिशमेंट का टिल्ट, झुकाव उनकी तरफ था, इलेक्शन कमीशन के ऊपर शकूक व शुबहात थे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने इन इलेक्शंस में जो नताइज उनकी जमात ने दिए हैं, उसने एक बात तो तय कर दी कि देखें, जब आप किसी को कॉर्नर करके, अकेला करके, तन्हा करके जब आप उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो अवामी रिजेंटमेंट, अवामी रद्द अमल, अवाम की हमदर्दियाँ उसकी फ़ेवर में हो जाती हैं। रिजेंटमेंट और
जो गम गुस्सा है वो दूसरी अच्छा, तरफ चला इमरान खान जाता है। को ये भी जो चाहिए। डटने की बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डटने की बात है ना, देखें एक ऐसा शख्स जो डूब रहा हो, जिसकी मौत वाक़ई हो रही है, उसके पास यही चाह रहा है ना, वो किस तरीके से, क्या वो दम तोड़ दें इसी तरीके से। अगर अब यहाँ पर ये जो डटने की बात की जा रही है ना, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल वेटेज बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ उस पोजीशन में आ रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब इनके बगैर नहीं कर सकते। अब ऑप्शंस क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और बन्नी गाला में क्या चल रहा है, बन्नी गाला में डिस्कशंस एक्टिवली चल रही हैं। क्या 22 जुलाई को अगले 72 घंटे में इवेंट्स होने हैं। पंजाब की हुकूमत वो राना सलाउल्लाह कहते हैं 5 बंदे गायब हो गए तो फिर क्या होगा, इतने बंदे जो हैं वो उनसे रिज़ाइन कर देंगे। ये सारे ऑप्शंस हैं। और ये जाकर जब बैठे हैं लाहौर में, और जो पॉलिटिक्स का सेंटर है वो इस्लामाबाद से निकल कर इस वक्त टेम्परेरली शिफ्ट हो चुका है लाहौर की तरफ, वहाँ पर ये बैठकर हंस रहे हैं। और इसी दौरान इसी जो अड़ फंस लगाई हुई है ना, ये जो कह रहे हैं कि डट गए हैं हम और हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, इससे बेयकीनी, सियासी अदम इस्तेहकाम, और उसकी वजह से डॉलर जो है वो आपका देखें कहाँ चला गया, 221 से 224। आपका जो इंटर बैंक है और आपका ओपन मार्केट है वो 2 या 3 रुपए के फ़र्क के साथ जहाँ चल रहा है, और ये बातें चल रही हैं कि अगले 2-4 दिन में ये 230 क्रॉस कर जाएगा गालिबन। और फिर महंगाई भी, और महंगाई का जिस तरीके से तूफ़ान है, ये ऑलरेडी अपनी यानी कि एक इम्पोर्ट्स पे हम कट डाउन कर दें, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है आम इंतखाबात, उसके लिए रूल्स ऑफ द गेम सेट होने हैं। ये जो 72 घंटे मैं कह रहा हूँ कि बहुत अहम है, इसमें आपने एक तरीक़ाकार निकालना है कि आपने अगर आम इंतखाबात की तरफ जाना है तो उसके लिए रूल्स क्या होंगे। रूल्स ऑफ द गेम होता है ना कि आप सियासी जमातें बैठ के इसके ऊपर फ़ैसला करेंगे, भाई आपने आम इंतखाबात करवाने हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर क्या यही रहेंगे, तब्दील होंगे। जो निगरान हुकूमत है क्या वो राजा रियाज बताएंगे कि अच्छा, बड़ा कि इंपॉर्टेंट, निगरान इमरान हुकूमत- खान साहब इन ज़मीनी इंतखाबात से कबल कह रहे थे कि यूं टर्न ले लेना चाहिए जो भी मामलात हों और इसमें कोई आर नहीं। तो आपको क्या लगता है, यू टर्न लिया गया और आगे फिर अगर ले लिया गया तो फिर इन सियासी जमातों को बैठकर जो है फिर फैसला करना चाहिए आम इंतखाबात का? नून लीग को अभी तक नहीं है यकीन। देखिए, नून लीग को ये समझ आ गई ना कि अब वो जो काम कर चुके हैं उनके चांसेस इंतहाई मादूम हो चुके हैं। लाहौर उनका गढ़ है, लाहौर उनकी ताकत का जो किला है, जिस किले से आप कहते हैं ना कि जो आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है किसी भी जंग में, किसी भी लड़ाई में, वो आपका किला होता है। आपकी फोर्ट्रेस में अगर घुस के उसके ऊपर कोई कब्ज़ा कर ले तो फिर आपके हाथ से निज़ाम निकल जाता है। लाहौर की वो सीटें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में, जिस वक्त पंजाब जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो उनके हाथ में है, जो मीडिया है वो उनके हाथ में है, इस सारी सूरत हाल में अगर उन्होंने ये कर लिया तो जिस वक्त आप लाइक 2 या 3 महीने का टाइम को उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दें और उसमें इलेक्शन कमिश्नर भी चेंज हो जाए, इमरान खान के कुछ मुतालबात मान लिए जाएं और उसके नतीजे में अगर आप इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो जाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। उनको तो अब ये नहीं समझ आ रही कि लंदन जो है, मुस्लिम लीग लंदन, हमें उसको जाहिर है कि मुस्लिम लीग लंदन जो है वो उनकी डिवीज़न, और यहाँ पर शहबाज शरीफ की जो सोच रखने वाले लोग हैं उनकी डिवीज़न, उनकी पार्टी के अंदर इतनी बड़ी तकसीम और वो दराड़ खुलकर सामने आ रही है। मियाँ जावेद लतीफ़ को जिस तरीके से लॉन्च किया गया है इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने के बाद, और दबे लफ्ज़ों में धमकी दी जा रही है इस्टेब्लिशमेंट को कि हम नाम बताएंगे कि हमें किसने ये दबाव डालकर और वो दबाव डालकर हमसे तहरीक अदम एतमाद जो है वो करवाई, हमें कौन कौन से ख़तरात का बताया गया था जिनकी बुनियाद पर हमने की। वही बात झलकती है ख्वाजा साद रफ़ीक की गुफ्तगू में। और ये जो सारी सियासी जमातें, इनको ये समझ आ रही है कि ये मोमेंटम इमरान खान का अगर ब्रेक नहीं होता और इस मोमेंटम के साथ ये इंतखाबात में जाते हैं तो ये बात तय है कि इमरान खान इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेकर आएंगे कि वो आइन में तरमीम करने की सलाहियत रखते होंगे, वो इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील अच्छा, करने एंड की में ये सलाहियत बता दें रखते कि टाइम गेन करने का मकसद क्या है? ये सूरत हाल संभल जाएगी, महंगाई संभल जाएगी, अपनी जमात को रीयूनाइट करने के उनको लिए सोचने टाइम, के लिए वक्त चाहिए, उनको स्ट्रेटजी बनाने के लिए वक्त चाहिए।
वो तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। आपने देखा नहीं कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ के हामी तज्जियाकार समझे जाते हैं, वो जाहिर है वो वही गुफ्तगू कर रहे हैं जो इनर सर्कल्स ऑफ PMLN गुफ्तगू चल रही थी। वो तो ये कह रहे थे कि 17-18 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ जीत जाएगी। उन्हें एक स्मूथ सेल नज़र आ रहा था, उन्हें लग रहा था कि हमने ये जो फैसले ले लिए हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हमारे ऊपर बड़ी रिजेंटमेंट है आवाम की, हमें इतना टाइम मिलेगा कि हम दुआ करें कि यूक्रेन और रूस का तनाज़ा कम हो जाए, कोई इंटरनेशनल प्राइसेस कम आ जाएं, बाइडन के कहने के ऊपर सऊदी अरब ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दे, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस इतनी नीचे चली जाएं कि हम इलेक्शन से पहले एक बड़ा रिलीफ जो है वो सब्सटेंटिव किस्म का रिलीफ दे के आवाम को कहें कि देखें जनाब हमने फिक्स कर दिया, हमने डिफ़ॉल्ट। भाई डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान को श्रीलंका आप बना रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम, अगर आपके पास प्रॉपर फ्रेश मैंडेट ही नहीं है लोगों का, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो पाकिस्तान को पाकिस्तान से बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो अपनी गिरेबान में झांक के सोल सर्चिंग करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके पास इस वक्त पीपल ऑफ पाकिस्तान की आवाम का ट्रू मैंडेट है? नहीं है। उनके पास वो अथॉरिटी मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए वो तमाम डिसीजंस ले सकें पाकिस्तान के, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, इंडिया के साथ, फॉर दैट मैटर किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात कर सकें। शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त 26 किलोमीटर के वज़ीर आज़म हैं, उनके पास अथॉरिटी उनकी क्या है? वो मजाक चल रहा है कि वो तो चेयरमैन CDA बन चुके हैं, जाएँ उंगली हिला हिला के बताएँ कि जनाब ये यहाँ पर पौधे लगा दें, यहाँ पर सड़क ठीक कर दें, यहाँ पर जंगला जो है वो उठा दें, यहाँ पर सड़क पक्की कर दें, यहाँ पर ग्रीन लाइन चला दें, यहाँ पर रेड लाइन, ऑरेंज लाइन और येलो लाइन और पर्पल लाइन चला दें। उनका काम पॉलिसी साजी से तो निकल चुका। क्या करना है शहबाज शरीफ ने? टैक्स लगाने हैं। यानी सेंट्रल जो आपकी वफाकी हुकूमत है वो करती क्या है? वफाकी हुकूमत का काम इस वक्त ये है कि उसने ऑयल की प्राइसेस का तयन करना है, उसने बिजली की कीमतों का तयन करना है, उसने गैस की कीमतों का तयन करना है, उसने टैक्स लगाने ना लगाने का फ़ैसला करना है। ये डिसीजंस हैं जो इन्होंने लेने हैं। लोड शेडिंग का सारा मलबा वो वफाकी हुकूमत पर आना है। फ़ंड्स और पैसे और तरक्याती काम और स्कीमें और ये सब कुछ तो सूबाई सतह के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर जो सूबाई मामला है, इसी तरीके से जो सूबे में तालीम से लेके दीगर जो मामलात हैं, सेहत के मामलात हैं, वो जिस तरीके से डिवॉल्व होके सूबों के पास चले गए, तो शहबाज शरीफ ने करना क्या है? शहबाज शरीफ ने अगले मुस्लिम लीग नवाज़ के चेहरे के ऊपर काला की मलनी है। वो ये सारे डिसीजंस लेने पर मजबूर होंगे, वो ये करेंगे डिसीजंस। उन डिसीजंस के नतीजे में क्या होगा? 4 या 6 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, साल के बाद इलेक्शन होंगे, साल के बाद इलेक्शन में क्या होगा कि लोग जो हैं जिन्होंने अभी 15 सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को दी हैं 20 में से, तो फिर तो शायद 20 की 20 सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उनके पास चेहरा ही नहीं होगा। किस एजेंडे, किस मोटो? आपने पूरा एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया था, वोट को इज़्ज़त दो की बात की थी, जमहूरियत की बात की थी, और उसके बाद आपने जाकर सारा कुछ रिवर्स करके उठा के इमरान खान की झोली में डाल दिया। ये बात सारे मानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती है कि हमारी जो है वो सियासी मौत वाक़ई हो रही थी, हम जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर लगे हुए थे और हमने तो बस इसके बाद इक़्तिदार से उतर के अपने अपने घरों को चला जाना था। गेन कर रहे हैं, तो वो अब बेसिकली यानी कि जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को मुजतमा करने की, ये जो इतना बड़ा वो स्टन गन आपने देखी है वो, या कोई स्टन बॉम्ब होता है, लोग कॉल ऑफ ड्यूटी और दूसरी जो गेम्स खेलते हैं उनमें, या फिर वो मूवीज़ में एक इफेक्ट दिखाते हैं कि जब एक बम जो है, एक स्टन बॉम्ब जो है या स्टन गन से जब आप पे अटैक होता है, हमला होता है, तो आपके कान में सीटी बजने लग जाती है, आपको धुंधला धुंधला नज़र आ रहा होता है। तो इस वक्त तो मुस्लिम लीग नवाज़ की और PDM की हुकूमत की वो सूरत हाल है। वो अपने आप को दोबारा से मुजतमा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हवास बहाल हों, देखें कि हमने करना क्या है। 72 घंटे बहुत अहम है, बड़े बड़े डिसीजंस इसमें होने हैं। खान साहब अपने इस दौरान पत्तों को किस तरीके से खेलते हैं, लेट्स सी के मामला। बहुत शुक्रिया नकवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद अब कोई जवाज़ नहीं बनता हुकूमत का कि वो आम इंतखाबात की तरफ ना जाए। मुल्क की सूरत हाल जो है, महंगाई हो, डॉलर का रेट हो, वो मज़ीद बिगड़ती जाएगी। तो आइंदा 72 घंटे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।